बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर नंबर 104 यूनिट 2। चलिए यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। प्रथम अंग्रेज व्यापार जिसने सम्राट जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त की, कैप्टन हॉकिंस। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1636 में। सर्वप्रथम अंग्रेजों का भारत में शिक्षा देने का उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कर्मचारियों के बच्चों एवं प्रोटेस्टेंटों की शिक्षा के लिए प्रोटेस्टेंटों की शिक्षा के लिए 1673 ईस्वी में कहाँ स्कूल का सूत्रपात किया गया था? मद्रास में। बंगाल को ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया ब्रिटिश मिशनरियों ने। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी विलियम जोन्स। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया 1782 में ईस्वी में। भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया? चार्ल्स ग्रांट। निस्यंद या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकॉले। निस्यंदन सिद्धांत या छन्नीकरण सिद्धांत पर किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? उच्च। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था 1854 ईस्वी में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1791 ईस्वी में। बनारस में संस्कृत कॉलेज के संस्थापक थे जोनाथन डक्कन। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। किस शिक्षा अधिनियम को भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख भी कहा जाता है? राजाज्ञा अधिनियम 1830। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को। 1817 में संस्कृत के कॉलेज कहाँ खोले गए थे? कलकत्ता में। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है मैकाले। सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन के अनुरूप भारत में भी शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल खोलने की संस्तुति की थी वुड घोषणा पत्र। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मैकाले नीति को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड घोषणा पत्र को। हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य तथा यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो सके। यह विचार है वुड। सन 1857 में कलकत्ता, मुंबई व मद्रास विश्वविद्यालय किस देश के विश्वविद्यालय के तर्ज पर खोले गए थे? इंग्लैंड, लंदन। बंगाल की श्रीरामपुर त्रिमूर्ति में कौन सम्मिलित नहीं है? मिल्टन। विलियम कैरी थे, विलियम वार्ड थे, जो सुला मार्थ मैन थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास में सम्मिलित नहीं था। सन 1857 में क्लाइव द्वारा प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग याद रखिएगा। 3 फरवरी 1882 को। सर विलियम्स हंटर किस आयोग के अध्यक्ष थे? भारतीय शिक्षा आयोग के। भारतीय शिक्षा आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? 7। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? 27 जनवरी 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सर थॉमस रैले को। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? सन 1905 को। फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेल्जली। सन 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एल्फिंगस्टन ने। लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल कब बनकर आया था? 1898 को। सन 1898 को। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? सन 1901 को। भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1904 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम ने कब की थी? सन 1885 को। यंग इंडिया में अपने लेख प्रकाशित करके भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप पर किसने प्रचंड प्रहार किया था? महात्मा गांधी जी ने। सन 1837 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी जी। 1921 ईस्वी में गठित किया गया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी सन 1919 में। सितंबर सन 1911 ईस्वी में भारत आने वाले ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 14 सितंबर सन 1917 को। हर्टाग समिति का गठन किया गया था सन 1929 को। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया था 8 नवंबर 1927 को। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन पुनः कब किया गया था? सन 1935 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को जाना जाता है वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से। बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जानकी हुसैन समिति का। प्रत्येक बुनियादी विद्यालय में एक वर्ष में कितने दिन कार्य करने की उम्मीद की जाती थी? 280 दिन। सार्जेंट योजना कब लागू हुई थी? सन 1944 को। सार्जेंट योजना को जाना जाता है उपरोक्त सभी नामों से। सार्जेंट रिपोर्ट, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 45। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रदान करने का उपबंध है? 350A। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 4 नवंबर 1948 को।
माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 23 सितंबर 1951 को। 23 सितंबर 1951 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? मद्रास। शिक्षा आयोग का गठन किया गया था सन 1964 को। शिक्षा आयोग को कहा जाता है कोठारी आयोग। इस तरह हमारा यूनिट 2 समाप्त होता है।